और स्वागत है तुम्हारा। ह्यूमन नेचर क्या होता है? ह्यूमन नेचर इधर की बात उधर करना नहीं, वो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर वो चीज है जिसकी वजह से मोटिवेशनल स्पीकर्स के घर में चूल्हा जलता है। ह्यूमन नेचर वो चीज है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर फेक फ्रेंड कोटास डालने वालों का अकाउंट चलता है। ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर तुमने फेसबुक पर पढ़ लिया तो तुम्हारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। अब इस धरती पर एक ऐसी गांड फाड़ नस्ल पाई जाती है जिसके क्रम देखने के बाद खुद जीसस के मुंह से ये शब्द निकल गए, प्रभु रक्षा कर इनकी। जिसके सामने भगवान ने खुद अपने हाथ जोड़ लिए। इस नस्ल को तुम लोग हिंदी में मानव, इंग्लिश में हुमान, अरब में भोसड़ी, अरब में भसरी, साइंस में होमोसेपिया और उर्दू में इंसान बोलते हो। तुम्हें क्या लगा हिंदी में इंसान बोलते हो? लेकिन अल्टीमेटली ये नस्ल है चूतिया ही, जिसे अगर तुम पूरा समुंदर दे दोगे ना वो तब भी दूसरों की बिस्लरी के लिए दौड़ेगी। अब मानव नेचर और ह्यूमन प्रकृति दोनों इंसान की औकात की तरह होती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं पैसे पर। और मैं तुम्हें इसका एक जीता जाता एग्जांपल देता हूं। एक तरफ है हमारे पास एलसीडी पर यूट्यूब देखने वाला एलेक्स और दूसरी तरफ है टेलीग्राम पर पूरी वेब सीरीज 360p पर देखने वाला अमन। अब यहाँ पर कोई अपनी किचन का बल्ब ऑफ करना भूल जाता है। एलेक्स के पेरेंट्स बोलेंगे, Dear Alex, it isn't supposed to be. We are a very rich family. We have to maintain our standards. Go son, switch off the bulb. You are a very educated child. It isn't supposed to be. Dear Alex, save energy, save world. अमन के पेरेंट्स बोलेंगे, हाँ बल्ब बंद करना भूल गए, कल को टीवी बंद करना भूल जाएंगे। 250 यूनिट आती है हर महीने की, 8 रुपए यूनिट हो चुकी है बिजली। पैसे की कोई कदर नहीं, इन्हें तो लगता है हराम का खा रहे हैं। पेड़ पर उगते हैं क्या पैसे? हर महीने 5,000 रुपए बढ़ के आता हूँ। पर पापा 8 रुपए यूनिट के हिसाब से 2,000 नहीं हुए। बाप से बकैती करेगा, जा बंद कर गया लाइट। अब यहाँ पर कोई बाथरूम से निकलने के बाद अपने हाथ पैर धोना भूल जाए। एलेक्स के पेरेंट्स बोलेंगे, Dear Alex, it isn't supposed to be. We are a very rich family. We have to maintain our standards. What happen if you gonna sick? There are germs on your hand, my son. Go and wash your hands properly. What happen if you gonna sick? I am worried about your health, my son Alex. Go wash them properly. अमन के माँ बाप बोलेंगे, आय हाय सुअर कंजर घुस रखे हैं घर में, सुअरों को पाल रहे हो इतने सालों से, काश थोड़ा और खर्चा कर दिया होता है, ऐसा नतीजा ना देखने को मिलता। लेकिन इंडियन पेरेंट्स का ह्यूमन नेचर पूरी दुनिया से अलग होता है। हर इंडियन पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि उनके बेटे से ना तो पढ़ाई होती है, ना कोई घर का काम होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जा सकती है, कामचोर है, आलसी है, निकम्मा। अरे नोबिता है वो भोसड़ी का, जिसका डोरेमोन उसके पजामे में रहता है। और पड़ोसी का लड़का तो उन्हें सर्वव्यापी लगता है, जो अगर मूतता भी है तो ज्ञान की गंगा बहती है, जिस मूत की धार में खुद न्यूटन का चौथा लो बहता है। और चौथा लो बहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पड़ोसी का लौंडा जिस गली में जाकर मूत देता है उस गली में कभी कोई बच्चा कंपार्टमेंट की वजह से फेल नहीं होता। और कंपार्टमेंट आएगी भी कैसे? क्योंकि आम मनुष्य टॉयलेट करते वक्त ज्यादा से ज्यादा अपना दीवार पर नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी का बेटा a+b का होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला छाप कर आ जाता है, भले ही दिन भर में बस 1 बोतल पानी पीता हो। और ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी जो बात है वो होती है तुम्हें हर बात पे तुम्हारी औकात याद दिलाई जाती है। ये याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम अभी 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देख के उठे हो, तुम्हारे मन में मन कर रहा है कि अब तो बस बिजनेस ही करना है, रोल्स रॉयल खरीदनी है और अब चप्पल भी पहननी है तो बस गुची की। लेकिन तभी बाप की पीछे से आवाज आती है, बेटा अमन, बेटा एक कुबेर लेके आना, तुम्हारी मम्मी ने कूड़े में फेंक दी। और सुन, बगल वाली गली से लेके आइयो, 5 की मिलती है, सामने वाला 6 रुपए की देता है। लेकिन ह्यूमन नेचर की सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है दूसरे की देखा देखी करना। अब चाहे वो देखा देखी शर्म से करी जाए, गुस्से से करी जाए या फिर डर के मारे, लेकिन हर कोई एक दूसरे की देखा देखी करता है। अब तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े हो और एक बेकार से टॉपिक पर अपना अजीब सा ज्ञान चोद रहे हो कि तभी तुम्हारा एक दोस्त अपनी जेब से महंगे ईयरफोन्स बाहर निकालता है। दूसरा उसे देखकर बोलता है, अरे मेरे पास भी सेम ये ईयरफोन्स है। तीसरा उसे देखकर बोलता है, नहीं यार मैं तो दूसरा ब्रांड यूज करता हूँ। लेकिन अब तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास जो ईयरफोन्स है उन पर तो टेप लगी हुई है, तुमने टेप लगाकर अपना पूरा लॉकडाउन गुजारा है। और जब तक तुम्हारी गर्दन 30 डिग्री नहीं मुड़ती तब तक राइट वाले में से तो आवाज ही नहीं आती है। कैसे बताओगे अपने ईयरफोन्स के बारे में? फिर क्या, फिर अगले दिन जाकर ईयरफोन्स ऑर्डर करे जाएंगे और कम से कम 400 रुपए के तो होने चाहिए, वरना अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा? या फिर तुम एक दिन ग्राउंड से बल्ले बजा कर आ रहे हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर तीनों एक जैसे हो रखे हैं, तुम वापस घर जा रहे हो तो कि तभी तुम्हारा दोस्त चंदन दिखाई देता है, जो अपनी पीठ पर अपना झोला टांगे घर जा रहा होता है। तुम उसे बीच रास्ते में रोकते हो और इस तरीके से सवाल जवाब करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं यार, जरा घर जा रहा था सेंटर से।
और बता क्या कर रहा है। और ये सवाल का जवाब चंदन इस तरीके से देगा जैसे वो इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी सांसें ले रहा हो। अभी आई एम डूइंग सीए, और फिर आई बिकम सीए, और फिर गोइंग टू टाटा स्टील फॉर माई सीए इंटरव्यू, देन आई गेट जॉब ऑफ सीए। और बस ये सुनने के बाद तुम्हारे तोते उड़ चुके हैं। अब तुम्हारी गांड यहाँ पे इसलिए तो फटी हुई है क्योंकि भोजपुरी में गाली देने वाला चंदन आज चार्ल्स बन चुका है, लेकिन अब तुम्हारी इसलिए भी फटी हुई है क्योंकि बाप ने पिछले हफ्ते जो तुमसे सवाल पूछा था कि बेटा 12th के बाद आगे क्या करने का इरादा है, तुम्हारे पास तो उसका ही कोई जवाब नहीं है। और तुम्हारे सामने खड़े चंदन रूपी चार्ल्स ने अपनी जिंदगी के अगले 10 साल का बही खाता रख दिया। उसकी प्लानिंग देखकर तो ऐसा लगता है उसकी तो जिंदगी सेट है, उसकी लाइफ सेट है, उसकी तो मौज है, उसके पास पैसा होगा, वो तो सीए कर रहा है, उसके पास तो अच्छी फैमिली होगी, अच्छी गर्लफ्रेंड भी होगी, अच्छी गाड़ी भी होगी, अच्छा घर भी होगा। मेरे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे सामने खड़ा हुआ चार्ल्स, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ चंदन अभी सेंटर से आ रहा है। भले भले ही लड़कियों को ताड़ने के लिए आज भी वो कोचिंग जाता हो, लेकिन फिर भी वो कोचिंग से आ रहा है। और तुम तो बल्ले बजाकर आ रहे हो। अब क्या अगले दिन जाकर तुम भी आईआईटी का फॉर्म भर दोगे, भले ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा क्यों ना मारा हो। अरे यार बेंच 1 घंटे से बैठा हूँ, इसे लेकर सिर्फ 2 एलिमेंट याद हुए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम की माँ की चूत, कुछ याद नहीं हो रहा है। अरे हाँ, ट्रिक भी तो बताई थी। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। पर बहन जो पिछले हफ्ते बाप से साइकिल मांगी, पापा ने साइकिल ला के ना दी, कार स्कूटर घंटा ला के देंगे। हाँ, बेस्ट फ्रेंड मांगे कॉल कर, साला भड़वारंडी बाज। यस यस, ट्रिक हाथ लग गई, पूरी ऑर्गेनिक छापता होगा इस साल तो। मैंने भी बचपन में दूसरों की देखा देखी कर कर एक चीज करी थी। जब मैं छोटा था तब एक ट्रेंड चला था स्माइली बॉल का, और मुझे भी स्माइली बॉल चाहिए थी, लेकिन उस समय स्माइली बॉल मिलती थी 15 रुपए की। लेकिन उस जमाने में 2 रुपए की क्लेयर्स के भरोसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, तो 15 रुपए की बात तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मेरे दोस्त ने स्माइली बॉल खरीद ही ली, और फिर जब मैंने उससे बोला ना भाई जरा मुझे भी खिला ले, खिलाना तो दूर की बात, उसने मुझे स्माइली बॉल टच तक नहीं करने दी। फिर मैं रोते रोते घर गया, घर जाकर जिद की और जैसे तैसे स्माइली बॉल खरीद ली। लेकिन जब मेरी स्माइली बॉल पानी में गिरी तो मुझे पता लगा कि मेरे पैसे गड्ढे में जा चुके हैं, क्योंकि मेरी स्माइली बॉल में से स्माइल अलग और बॉल अलग हो गई। पता नहीं स्माइल पानी घोट कर पी गया, कहां चला गया। लेकिन मानव नेचर इससे भी एक कदम आ गया है। मानव नेचर सिखाता है दूसरे के नल के नीचे अपने कपड़े धोना। हमेशा से दूसरे की आड़ में अपना काम निकलवा लेते हैं, कभी अपनी गलती नहीं मान ली। दोस्त के ब्रेकअप के बहाने खुद सुट्टे फूक के आ गए, शादी में पौए के नाम पर दूल्हे के बाप से अपना पुराना हिसाब ऐंठ लिया, और कावड़ की सीजन में भोले की भक्ति के नाम पर दुनिया भर के सारे नशे कर लिए, सारे धुएं उड़ा दिए। अब चाहे वो धुआं सुल्फे का उड़े या सेवलॉन का, गत्ते का उड़े या फिर गांजे का, लेकिन नशे तो करने हैं। मैं भी सोच रहा हूँ अगली बार से क्यों ना मैं भी गत्ता और कोकेन लेकर जाऊं और फिर वहां पे मजे से धुआं फूकूं। और जब मेरे से कोई पूछेगा ना हमें भी इस प्रकार के धुएं का आनंद लेना है, तो मैं बोलूंगा ये भोले का बहुत ही खास प्रसाद है, इसके लिए तुम्हें सर्टिफाइड मेंबर बनना पड़ेगा, और जिसके लिए तुम्हारा अमीर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि इसके 1 ग्राम धुएं में तुम 4 सुल्फा फूक सकते हो। क्योंकि यार सच में इंसान बहुत ही ज्यादा अजीब है। फेसबुक पर जब से केदारनाथ का स्टेटस देखा है तब से बस केदारनाथ ही जाना है, भले ही घर में एक अगरबत्ती तक क्यों ना जलाई हो। खैर जगह ही ऐसी है। कहने के लिए तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर माँ के लल्ले बनकर घूमते हैं, लेकिन अभी भी मजे स्टेप मॉम में लिए जाते हैं। हर कोई सोशल मीडिया पे एनिमल लवर बनता है। एक कुत्ते की पिक डाल दी जाएगी, कैप्शन में लिखाया जाएगा एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग, लव देम। लेकिन आज भी हर सावन के बाद मसाले और प्याज घोले जाते हैं। हर साल दोस्त के बर्थडे पर केक से होली खेली जाती है, लेकिन फिर भी एक अफ्रीकन बच्चे की फोटो पर जिसे कुपोषण ने कब्जा लिया है उसके नीचे लिखेंगे सेफ फूड, सेफ फूड, एवरीबडी डोंट हैव फूड, डोंट वेस्ट इट। अभी तो होली खेल के आ रहा है, फिर ऐसा लिख भी कैसे सकता है। लेकिन मैं और मेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है। कभी जिंदगी मेरे से केमिस्ट्री में स्पर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेती है, तो कभी रिजल्ट के बाद मैं अपनी जिंदगी से पूछ लेता हूँ ऐसा क्यों। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही। तो आज की वीडियो से तुमने क्या सीखा? कभी भी कोई बल्ब ऑन हो तो उसे बंद कर दिया करो, जैसे कि एलेक्स के पापा ने कहा, डियर एलेक्स, सेव एनर्जी, सेव वर्ल्ड। लेकिन अब मैं इसके बारे में ज्ञान नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज यार इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है। क्योंकि यार मुझे भी ग्रुप में चौड़ दिखानी है, सब्सक्राइबर से एक अलग ही चौड़ आती है, क्योंकि इतनी महंगे ईयरफोन्स की चौड़ मैं नहीं दिखा सकता, कुछ तो होना ही चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अब मैं जा रहा हूं अपने डोरेमोन का चेकअप करने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं, और तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो रही, इतने में ही खुश रहो तुम लोग।